नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, आज महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री का जो बचा हुआ भाग है वो दूसरे भाग में दूसरे टाइम में हम अपलोड करेंगे। अभी ये महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं। और ये 24 तारीख को जो परीक्षा है पेट, उसका एडमिट कार्ड आ गया है, तो एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और अब तैयारी बिल्कुल अब बहुत तेज़ी से और तीव्र गति से तैयारी शुरू कर दीजिए। रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। तो सबसे पहले हम पुरस्कार को देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, इनमें से मिलना चाहिए एग्जाम में, और इसके बाहर भी कुछ पुरस्कार हम कराएंगे, लेकिन आज जो बहुत महत्वपूर्ण हमको लगा है, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार, उसको हम लिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है गांधी शांति पुरस्कार 2020, ये बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। और ऐसे पहले हम देख लेते हैं, फिर रिवीजन कराते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार, हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार डॉक्टर सूर्यवाला को दिया गया है। और ये मुंबई के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं सूर्यवाला। महाराष्ट्र के कभी कभी ये भी आता है कि ये जो भारत भारती पुरस्कार, चूँकि ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जा रहा है, तो ये किसको दिया गया है, तो ये मुंबई के हैं और इनको दिया गया है डॉक्टर सूर्यवाला। तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश को सूर्य से उजाला करने वाला व्यक्ति जो है वो है सूर्यवाला। फिर फुकुओ अवार्ड 2021 पी साईनाथ को दिया गया है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पी साईनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 एरेडा को दिया गया है, एनर्जी रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी दिया हुआ गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हरित ऊर्जा यानी कि जिसमें कार्बन मुक्त ऊर्जा होती है, एरेडा वही काम करता है, तो इसको पुरस्कार दिया। यहाँ ग्रीन ऊर्जा है भी, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, और इसमें कार्बन मुक्त जो है एरेडा का काम यही है, तो इसको दिया गया है। उसके बाद अजय स्वर्ण पदक मानवता के लिए दिया गया है, सामाजिक काम के लिए उत्कृष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से जो काम किया गया था भारत में। ये शिक्षा मंत्री थे और इन रमेश पोखरियाल को दिया गया है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है ये अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार मानवता के लिए। ये पहली बार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार बनेगा, अगर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बनेगा। फिर हुइटले ग्रीन ऑस्कर अवार्ड 2021, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रीन ऑस्कर अवार्ड हुइटले यहाँ पे दिया गया है, इसको हुइटले भी कहा जाता है, नुकुफेम को, भारत के हैं, नागालैंड के हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, कोरियोग्राफ अवार्ड के लिए सर्वप्रथम दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं तो इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वर्ल्ड कोरियोग्राफी के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, सुरेश मुकुंद को दिया गया है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं। सुरेश मुकुंद वर्ल्ड कोरियोग्राफी, भारत का नहीं, वर्ल्ड कोरियोग्राफी, और भारत के ये पहले व्यक्ति हैं पाने वाले, सुरेश मुकुंद। और दूसरा है स्पेन का सर्वोच्च प्रिंस ऑफ द एस्टूरियल अवार्ड, ये भी सामाजिक कार्य के लिए ही दिया जाता है, मानवता के लिए सामाजिक कार्यकर्ता को ही दिया जाता है। और भारत के अमर्त्य सेन जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के व्यक्ति हैं और इनको दिया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डियोप को दिया गया है, इनकी पुस्तक का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड क्राइसिस। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्षों में दिया जाता है, और यह डेविड डियोप जो हैं ये पाए हैं, और एट नाइट ऑल दी ब्लड क्राइसिस पुस्तक के लिए पाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अभी बुकर पुरस्कार भी हम देखेंगे, लेकिन यह भी पहले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार बाद में अभी देख लेते हैं, वो भी हमने लिखाया है। बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट पाए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और फिर है सरस्वती सम्मान, किसको दिया गया है, तो सरस्वती सम्मान मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बावे को दिया गया है। इनके पुस्तक का नाम था सनातन। तो इसको याद करने के लिए अभी हम तरीका बताएं। सरस्वती सम्मान, सरस्वती के एक शरण में गए लिम्बावे जी, तो और सनातन से जाते रहे हैं, तो इनको सरस्वती प्राप्त हो, सरस्वती यानी विद्या देने वाली माता,
उनको प्राप्त हुई। तो सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बावे को दिया गया है। यहीं पे तुरंत हम देख लें, व्यास पुरस्कार शरद पगारे को दिया गया है पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। दोनों में कंफ्यूज ना हो, शरण और शरद में, तो व्यास जो है वो शरद ऋतु में अपना जो है पाटलिपुत्र की सामग्री लिखते हैं, और जो है शरण लेते हैं सरस्वती जी में, वो पुरस्कार होता है सरस्वती सम्मान। फिर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में रजनीकांत को दिया गया है, 51, 51, और अमिताभ बच्चन को इससे पहले 2020 में ये पुरस्कार दिया गया था। फिर 93वां एकेडमी पुरस्कार 2021 नोमैडलैंड पर दिया गया है, और निर्देशक जो इसके थे वो क्लोज हाउ थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है नोमैडलैंड, ये और ये निर्देशक जो थे, ये निर्देशक भी पुरस्कार, निर्देशक की जो लिस्ट में पुरस्कार मिलता है वो क्लोज हाउ को ही मिला है, और इसी फिल्म को लेके जो है क्लोज हाउ को मिला हुआ है। फिर पुलित्जर अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पत्रकारिता के लिए दिया गया है, और इन्होंने पत्रकारिता चीन में किया था, और चीन में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। तो ये मेघना राजगोपालन, ये भारत के हैं, इनको मिला था। उसके बाद स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा इस बार। स्कॉच एक चीफ मिनिस्टर की जो लिस्ट होती है उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का एक सम्मान होता है, उस सम्मान को दिया जाने वाला पुरस्कार कहा जाता है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर। तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है 2021 का, और ये पद्म विभूषण पुरस्कार जो दिया गया है राष्ट्रपति कोविंद द्वारा दिया गया है, और ये 7 लोगों को दिया गया है। तो केवल जापान के ही जो ये शिंजो अबे हैं विदेशी हैं, दूसरे बात जापान के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए इसको तो ज़रूर याद रखना कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इनको पद्म विभूषण से एक सवाल आना ही आना है। तो अभी हम अगला जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें पद्म विभूषण और पद्म पुरस्कारों से जो इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनका नाम केवल ले पाएंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग 7 इसमें पाए हैं, बाकी बहुत ज़्यादा तो ऐसे याद करना बहुत मुश्किल होगा। तो इम्पॉर्टेंट व्यक्ति का कार्य और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति ही पेपर में आएगा, वही याद करना है। फिर 72वें गणतंत्र दिवस पर गलवान घाटी में शहीद महावीर चक्र पुरस्कार दिया गया है कर्नल बी संतोष बाबू को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर पुरस्कार बी संतोष बाबू को दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है, और ये दिया गया है प्रसिद्ध संतूर वादक डॉक्टर सतीश व्यास को दिया गया है, सतीश व्यास को दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सतीश जी इस बार तानसेन पुरस्कार पाए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। सतीश जी पाए हैं तानसेन पुरस्कार, यानी बहुत अच्छा सतीश गाते हैं, इस बार सतीश को दिया गया है। फिर 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 विश्वनाथ तिवारी, मूर्ति जो इसको इस तरह याद कर लेंगे कि विश्व की मूर्ति कौन बनाता है, तो विश्वनाथ बनाता है, पूरे विश्व की मूर्ति। तो मूर्ति देवी पुरस्कार सम्मान कौन बनाया, विश्वनाथ तिवारी बनाए। अभी हम एक बार और रिवीजन लेंगे। उसके बाद बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट हैं, ये भी पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट ज़्यादा बनेगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, लेकिन फिर भी याद रखना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बाद बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट। उसके बाद मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा, ये मैक्सिको की हैं, बनाई गई हैं, और जो मिस वर्ल्ड 2019 में दिया गया, अभी मिस वर्ल्ड नहीं चुनी गई हैं, तो ये टोनी यनसिंग जमैका की हैं, इतना हमें याद रखना है। इसके बाद एक रिवीजन हम लेते हैं, और रिवीजन के बाद एक बार हम और देख लेंगे तो हमको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। इनमें से एक पुरस्कार निश्चित मिलेगा, और जो अगला वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें बैठकें होंगी G7 या इस तरीके आसियान या ब्रिक्स या संघाई और सार्क, इस तरीके की जो बैठकें होंगी उसमें से एक प्रश्न मिलेगा। फिर खेल अवार्ड से एक प्रश्न मिलेगा, इस तरीके से, और राष्ट्रीय कुछ जो भारत में काम किए गए राष्ट्रीय जो है घटना चक्र, तो वहाँ से एक प्रश्न मिलेगा। इस तरह 3-4 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। तो अभी फिर हम एक बार रिवीजन लेते हैं इसका। गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु, तो शांति कौन करता था, बंधु लोग करते थे, और मुजीबुर रहमान को दिया गया है। और
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार इस बार डॉक्टर सूर्यवाला को दिया गया है। ये महाराष्ट्र के हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि उत्तर प्रदेश भारत भारती पुरस्कार लेकिन दिया कहाँ का गया है, मुंबई के सूर्यवाला को। ये उत्तर प्रदेश में सूर्य की रोशनी फैलाते हैं डॉक्टर सूर्यवाला। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। फिर फुकुओ अवार्ड, ये जापान के प्रतिष्ठित अवार्ड है और इसको पाने वाला व्यक्ति है पी साईनाथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 एरिडा को दिया गया है, एनर्जी रिसर्च एजेंसी डेवलपमेंट एजेंसी को दिया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिडा पुरस्कार है। उसके बाद अजय स्वर्ण पदक मानवता के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, मानवता के लिए दिया जाने वाला अजय स्वर्ण पदक है जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल को दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अजय स्वर्ण पदक। ये रमेश पोखरियाल जो भारत के शिक्षा मंत्री थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार इनको दिया गया है अजय स्वर्ण पदक मानवता के लिए। यहाँ सामाजिक कार्य भी लिख सकते हैं, मानवता के लिए भी आ सकता है, सामाजिक कार्य के लिए भी आ सकता है, राजनीतिक कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए भी प्रश्न में आ सकता है। जैसा भी प्रश्न आए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। ये अजय कौन रहा, रमेश पोखरियाल निशंक थे जो अजय थे। फिर हुटले ग्रीन ऑस्कर अवार्ड 2021 जो है नुकुफेम पर्यावरणविद थे ये, और ये नागालैंड के हैं। ये नुकुफेम बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखना। और वर्ल्ड कोरियोग्राफ अवार्ड 2020 सर्वप्रथम दिया गया है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुरेश मुकुंद। सर्वप्रथम कोरियोग्राफी अवार्ड जो भारत के सर्वप्रथम पाए हैं, भारत के रहने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम पाया है कोरियोग्राफी अवार्ड। और फिर है स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार है प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रेरियल अवार्ड। तो ऑस्ट्रेरियल अवार्ड भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट ये जो अमर्त्य सेन हैं, ये चूँकि ये नोबेल पुरस्कार वाले व्यक्ति हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसलिए ये पुरस्कार तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह यह सवाल ही पूरी तरीके से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगला है पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये डेविड डियोप को दिया गया है। ये याद कर लेंगे दो एक बार। एट नाइट ऑल ब्लड क्राइसिस, कभी कभी किताब का नाम ही देते हैं और पूछा जाता है कि ये किस पुरस्कार के लिए दिया गया है, तो एट नाइट ऑल ब्लड क्राइसिस। फिर सरस्वती सम्मान मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बावे को दिया गया है, इनके किताब का नाम है सनातन। मैंने बताया था कि सरस्वती जी के शरण में जाते हैं लिम्बावे जी, या शरण में शरण यानी कि शरण कुमार लिम्बावे सरस्वती जी के, और इनके किताब का नाम है सनातन। सनातन से ही शरण में गए तो इनको सरस्वती प्राप्त हो गए साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद व्यास पुरस्कार शरद पगारे पाटलिपुत्र की सामग्री के ऊपर दिया गया है। और ये शरद व्यास जी शरद ऋतु में अपनी साहित्य लिखी, इसलिए शरद कुमार पगारे पाए हैं। मतलब ये याद करने का तरीका है, नहीं तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि शरद ऋतु में लिखा, हमने याद करने के लिए बताया कि व्यास पुरस्कार पाए हैं, पाने वाले व्यक्ति का नाम है शरद पगारे। याद करने की विधि के लिए मैंने बताया कि इन्होंने 7, तो व्यास पुरस्कार शरद और सरस्वती सम्मान शरण, तो ये दोनों बगल बगल मैंने लिखा भी और दोनों अलग भी हो गए। फिर दादा साहेब फाल्के 2021 रजनीकांत यही प्रश्न आएगा, लेकिन अगर आ जाता है कि 2020 का तो अमिताभ बच्चन, लेकिन प्रश्न यही आएगा 2021 का। फिर 93 एकेडमी अवार्ड या पुरस्कार 2021 नोमैडलैंड को दिया गया है और इसके निर्देशक हैं क्लोजाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। उसके बाद स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर, मैंने बताया था कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको पाने वाले व्यक्ति जो हैं, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने पुरस्कार ये पाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये पहले पूर्व प्रधानमंत्री हैं और जापान के प्रधानमंत्री हैं जिनको राष्ट्रपति कोविंद द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। भारत का बहुत बड़ा पुरस्कार है, भारत रत्न के बाद यही पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 72वें गणतंत्र दिवस पर गलवान घाटी में जो शहीद हुए थे, इनको महावीर चक्र का पुरस्कार दिया गया है और इसको पाने वाले व्यक्ति हैं बी संतोष बाबू को महावीर चक्र प्रदान किया गया है गणतंत्र दिवस पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये गलवान घाटी में शहीद हुए थे। उसके बाद राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और ये पाए हैं प्रसिद्ध संतूर गायक
पंडित सतीश याद रखना, और व्यास याद रखना, खाली सतीश याद रखना तो काम चल जाएगा। और ये संतूर वादक थे, ये भी इंपॉर्टेंट कि ये क्या बजाते थे, संतूर। कभी कभी नाम आ जाता है कि ये संतूर वादक मिलाने को आ जाता है, तो सतीश व्यास हम याद रखेंगे। और ये तानसेन पुरस्कार पाए हैं मध्य प्रदेश सरकार। ये भी पूछा जाता है कि किस सरकार द्वारा दिया जाता है, अभी बीएड में परीक्षा में आया हुआ था कि ये किस सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। फिर 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार, मैंने बताया था मूर्ति सबसे अच्छा कौन बनाता है, तो ये विश्वनाथ तिवारी हैं। मैंने कहा था कि विश्व की मूर्ति कौन बनाता है, तो मूर्ति देवी पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति विश्वनाथ तिवारी हैं, तो इस तरीके से भी हम याद कर लेंगे। फिर उसके बाद बुकर पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति डगलस स्टुअर्ट हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिर मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आने वाले क्रम में। तो मिस यूनिवर्स एड्रिया मेजा पाई हैं जो कि मैक्सिको की हैं। इसमें 3 प्रश्न बनता है कि ये कहाँ की हैं, तो ये मैक्सिको की हैं। फिर दूसरा ये प्रश्न आ सकता है कि ये कौन पाया है, तो एंड्रिया मेजा पाई हैं। फिर तीसरा ये अगला प्रश्न बन सकता है मिस वर्ल्ड 2019, अभी 20 और 21 नहीं हुआ है, तो ये कौन है, तो टोनी यन सिंह हैं और ये जमैका की रहने वाली हैं। तो इस तरीके से पिछड़े देशों की भी भागीदारी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और दूसरी बात, टोनी यन सिंह ये मिस वर्ल्ड पाई हैं, तो इसको भी याद रखना, जमैका देश जरूर इसमें याद रखना है। उसके बाद कुछ पुरस्कार अभी बाकी रह गए हैं, जैसे कि हम लोग अभी नोबेल पुरस्कार नहीं लिखे हैं, अगले में नोबेल पुरस्कार, और उसके कुछ समितियां बाकी हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगामी खेल, ये सब हम करंट में जल्दी ही 24 तारीख से पहले 22 तारीख को हम लोड कर लेंगे और एक मैराथन चला के किसी तरीके से लोड करेंगे। और हिस्ट्री का अगले चरण में हम अभी हिस्ट्री का लोड करेंगे, जो पार्ट 4 में आएगा, जिसमें मुगल काल हम देखेंगे। आज जो है दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया है, मुगल देखेंगे। और आज ये करंट का जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, इसको आप देख लीजिएगा। इससे पहले हमने जो लोड किया है, सूचकांक लोड किया है, तो सूचकांक में भी एक प्रश्न मिल जाएगा, एक प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा। अभी वो एक पुरस्कार बाकी मैंने बताया कि जिसमें नोबेल पुरस्कार अभी बाकी है, तो नोबेल में एक लेक्चर लेंगे तो नोबेल हो जाएगा। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हुई हैं उसमें हो जाएगी। फिर आर्थिक, एक दिन आर्थिक ले लेंगे कि भारत का एफडीआई में कौन सा स्थान है, कौन निवेश करने वाला भारत प्राप्त करता कौन सा देश है, या आर्थिक जो इसकी वृद्धि हुई है या जीडीपी ग्रोथ हुआ है, ये सब ले लेंगे। फिर कुछ उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट योजनाओं को लेंगे। उसके बाद फिर करंट समाप्त होगा और यहाँ से 80% आप लोगों को मिलेगा, ये मेरा दावा है, बिल्कुल 100% बात ये है। तो साथियों, इसी के साथ हम वीडियो बंद करते हैं। साथियों नमस्कार, जय हिंद।